नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुखवीर PCM स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 के बारे में, जो कि है हमारा अम्ल, क्षार और लवण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल क्या होता है। तो बेटे, अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जिनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक सामान्य परिभाषा। अगर वैज्ञानिक रूप से परिभाषा दी जाए तो वैज्ञानिक रूप से परिभाषा देने वाले एक साइंटिस्ट थे आरहेनियस। तो आरहेनियस ने क्या किया था? आरहेनियस ने अम्ल को जल में घोला, तो जल में घोलने पर इन्होंने हाइड्रोजन आयन प्राप्त किए थे। तो इनके अनुसार जो परिभाषा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई दूसरा आयन नहीं देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दूसरा आयन से मतलब हो गया धनायन नहीं देते हैं, कोई दूसरा धनायन नहीं देते। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है अम्ल की सामान्य परिभाषा? हमने क्या बताई थी कि अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं बेटे? खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तथा जिनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ पे अम्ल की परिभाषा वैज्ञानिक रूप से देने वाले एक साइंटिस्ट थे आरहेनियस। तो यहाँ पे लिखेंगे आरहेनियस के अनुसार। आरहेनियस के अनुसार क्या है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन को लिख सकते हैं कि EH+ आयन। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई दूसरा धनायन नहीं देते हैं। कोई दूसरा धनायन नहीं देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लें, जैसे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH को कहते हैं, क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल आदि। ये सभी क्या है हमारे बेटे? अम्ल हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? अम्ल हैं। अम्ल को याद करने की एक ट्रिक है। अम्ल को याद करने की ट्रिक। अम्ल को याद करने की ट्रिक क्या है? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिल छालानी। एक व्यक्ति है अनिल छालानी। तो यहाँ पे कैसे इसको याद करेंगे? छोटा आ से क्या हो गया? ये हो गया है अम्ल। नी से क्या हो गया है? नीला। ला से क्या हो गया है? लाल। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अब क्षार से क्या हो गया है? क्षार। ला से क्या हो गया है? लाल। और नी से क्या हो गया है? नीला। यानी कि क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और अच्छा, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रिक बहुत अच्छी है। एक व्यक्ति अनिल छालानी, तो
छोटा से क्या हो गया अम्ल, नी से क्या हो गया नीला, ला से क्या हो गया लाल। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और छालामी, छा से क्या हो गया क्षार, ला से क्या हो गया लाल, नी से क्या हो गया नीला, यानी कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब इनको देखो, इनका एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे HCl है, ये क्या अम्ल है, तो इसको जल में घोलने पर, तो जल में घोलने पर H प्लस और Cl आयन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो ये H प्लस किसको दर्शाता है, अम्ल को दर्शाता है। ऐसे H2SO4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन के धन आयन होंगे, ठीक है, और प्लस SO4 डबल नेगेटिव, तो ये किसको दर्शाता है, अम्ल को। ऐसे ही हम नाइट्रिक अम्ल, तो HNO3 ये हो जाएगा H प्लस और प्लस NO3 नेगेटिव, ठीक है, ये भी क्या हो गया बेटे, अम्ल को दर्शाता है। ऐसे यहाँ पे CH3COOH, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा CH3COO नेगेटिव आयन और प्लस H प्लस, ये किसको दर्शाता है, अम्ल को दर्शाता है। तो यहाँ पे HCl को तोड़ा तो H प्लस और Cl नेगेटिव में टूट गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको तोड़ा तो क्या किसमें टूट गया, 2 हाइड्रोजन के धनायन प्राप्त हुए और SO4 HNO3 तोड़ा H प्लस और NO3 नेगेटिव। ऐसे CH3COOH को तोड़ा तो CH3COO ये कहलाता है एसीटेट आयन और ये कहलाता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ये हो गए अम्ल के उदाहरण। अम्ल के प्रमुख गुण, तो अम्ल के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है, अम्लों को जलीय विलयन में, अम्लों को जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, अम्ल जल में विलय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, यानी कि अम्ल को जल में घोलने पर पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं। अम्ल जल में विलय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिससे विलयन का ताप, जिससे विलयन का ताप बढ़ जाता है, जिससे विलयन का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब डालेंगे पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस
देते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल जान लें तो धातु क्या हो गई, जिंक की हम क्रिया करा रहे हैं HCl से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ZnCl2 लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये हो गया जिंक क्लोराइड, समझ गए। तो अम्ल क्या करते हैं, धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। छठा पॉइंट और लिख लो एक, अम्ल कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके, अम्ल कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके CO2 गैस देते हैं, ठीक है। इनको क्या है, धातु कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, CO2 गैस देते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो चलो इसका एग्जांपल लिख लें, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस यहाँ से अम्ल से क्रिया करेंगे, तो क्रिया करने पे क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, जल बनेगा और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो इसको हम अगले जो इसके रासायनिक गुण होंगे उसमें भी कन्फर्म क्लियर करेंगे। यहाँ पे इतना ही सही है। एक और लिख लो, 7वां, अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, उदासीन क्रिया करते हैं, उन्हें उदासीन कर देते हैं, उन्हें उदासीन कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अम्ल के प्रमुख गुण। तो अगर प्रमुख गुण लिखने को जाए तो आप ये लिख सकते हो। तो ये हमने पढ़ा है अम्ल के प्रमुख गुणों के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है। अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।